किसको खुजलाऊं, किसको खुजलाऊं, किसको खुजलाऊं? गोपी, कपड़े उतार बे, कपड़े उतार। अच्छा, हमको ही उतारना पड़ेगा ना, हम तो तेरा हाथ पकड़े हुए हैं। नो 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 चिंपू, नो 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 नो। अरे टिरण क्यों ना आई अब तक? पिछले स्टेशन से तो भगी। मिस्टर डाला। सर! फेंकिए सर, फेंकिए! हम ठीक है मिस्टर डाला। I'm fine. अभी तक तो अबे मुझे नहीं, सर को खुजला, सर को खुजला। अब बड़ो मिल गया सैंपल, कितनी देर में बनेगा एंटीडोट? मैडम जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, समझिए कि नहीं। हमारा एक दोस्त जो है अतर्रा में साइंटिस्ट है, हमने उससे बात कर लिया है, उसका लैब रेडी है। बस 1 घंटे में एंटीडोट बना के दे देंगे। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस चलो ना। जी जी, अच्छा मैडम जी आइए आइए जल्दी से। यार इतनी देर हो गई और साइंटिस्ट आया क्यों ना अब तक एंटीडोट लेके? अरे अरे मैडम जी आ गया, मैडम जी आ गया। और मैडम जी ये देखिए, ये है वो केमिकल का एंटीडोट। मैडम जी किसी भी तरह इस स्प्रे को आप ट्रेन की उस बोगी में फैला दीजिए जहाँ पे लोगों ने एक दूसरे को खुजलाया है। बस आप ये समझ लीजिए कि इसके फैलते ही उस केमिकल का असर खत्म हो जाएगा। मैं पनौती हूँ। ठीक है, यो स्प्रे ट्रेन की बोगी में पहुंच जाएगा। लेकिन मैडम जी, अरे चलती ट्रेन में इसको लेके जाएगा कौन? मैं। और कौन? चलती ट्रेन में मैडम घुसेंगी कैसे? हमीरपुर एक्सप्रेस के आने का टाइम तो हो गया। मिस्टर डाला। सर! संभाल के, संभाल के, संभाल। संभाल के मिस्टर अंदर तो सब पागल हो गए खुजला खुजला के। हम किसी तरह अपना जान बचा कर आ रहे हैं बाहर। हाँ सर, चिंता ना करिए, हमारे पास एंटीडोट है। वापस चलिए ट्रेन के अंदर। हाँ, अंदर जाने का रास्ता यही है। हाँ चलिए। आइए मिस्टर डाला, संभाल के। एंटीडोट सर। चलिए चलिए, संभाल के, बस संभाल के। ये
ये हाँ ठीक हो गई। और ये मिश्रा ला ये मारो। हो गया, सब हो गया। मिश्रा थैंक यू, अब सही वक्त पर आ गई, वरना हम तो बाहर लटके रह जाते यार। सच में। बाथरूम में कोई है, अमन ने दिखे वो वही है सर। Would you like to do the honors? श्योर मिस्टर डाला, श्योर। अबे बाहर निकल बे। अबे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अबे चुप है, जाने दो। मैन इन ब्लैक, काम भी ब्लैक। You are under arrest. ओ बिल्लू, आजा भाई, चलो काम करो। Well, thanks God, mom is not here. नॉट हियर भैया। Yeah, this one बहुत लेट हो गया ना हम। मैं नहीं हुआ हूँ, आप हुए लेट। मैं तो आपके स्कूटर के पीछे बैठ के आता हूँ ना। अब जब तक स्कूटर नहीं आएगी मैं उसके पीछे बैठूंगा कैसे? वो तो आप शुक्र मनाइए कि मैडम यहाँ पे नहीं है, वरना खाल खींच लेती हैं आपकी। Well bro, मैं मॉम से नहीं हूँ डरता इज्जत, मैं तो उनकी इज्जत हूँ करता इज्जत। तुम्हें बताऊं, एक बार मैंने ना मॉम को बहुत डांट दिया था। ऐसा डांटा था कि वो सूखे पत्ते की तरह कांपने लग गई थी। अरे चढ़ाला, क्या हुआ आपको? अब ठीक तो है ना? क्या आप यहाँ बैठ जाइए, आइए। नहीं सर ठीक है सर। ओ बिल्लू, पता नहीं एक आध दिन से जरा वीकनेस फील हो रही और एक आध बार चक्कर भी आ जावे। चढ़ाला, आपको चक्कर आ रहा है, आपकी तबीयत खराब है, आपने हमें बताया नहीं। इसका मतलब आप हमें अपना नहीं समझती है ना? अरे नहीं सर, ऐसी बात ना है। वो मैंने टेस्ट करा लिए थे सर डॉक्टर की लैब में जाके। सर आप बेकार ही घबरा रहे हैं। वो डॉक्टर आता होगा, वो बता देगा कि कुछ नहीं है। आता नहीं बल्कि आ गया है। नमस्ते मैडम जी, मैं हूँ डॉक्टर दया फ्रॉम गया। मेडिसिन मिनिस्टर है। अरे डॉक्टर साहब, हमारी रिपोर्ट लाया आप? हाँ मैडम जी, बिल्कुल ले आए। ये लीजिए, ये रही आपकी रिपोर्ट। और इसमें जो लिखा है वो हमको दिखा है कि आपको भयानक ये नहीं हो सकता। मैडम को भयानक बीमारी कैसे हो सकती है? मनोज डॉक्टर, तेरी शक्ल पे लिखा हुआ तो यहाँ के घटिया बातें करेगा। चल निकल बाहर यहाँ से, निकल। शाबाश। सॉरी सर। बताइए ना डॉक्टर साहब, क्या हुआ? सॉरी अबाउट दिस पर्सन। मैडम जी, आपको भयानक बीमारी नहीं बल्कि आपको भयानक विटामिन डी की कमी है। विटामिन D3 कमी मिस चौटाला, मतलब आप धूप में सुबह सुबह नहीं निकलती है ना? आप अपने खाने पीने का ध्यान भी नहीं रखती, हमने देखा है। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह नरम नरम गरम गरम धूप लो। आप हमारे साथ कल से ना मॉर्निंग वॉक पे चलेगी बस। अरे सर, यहाँ ड्यूटी में दिन रात का कोई पता ना रहता। अब देखिए, कई बार इतनी लेट नाइट हो जाए। कल ही की बात लीजिए, कल रात 3 बजे एयरपोर्ट पे मैं जो एनकाउंटर कर रही थी एयरपोर्ट के बाहर। अब क्या चाह रहे हैं कि मतलब 4 बजे घर पहुंच के मैं बिल्कुल 5 o'clock का अलार्म लगा के स्नीकर्स पहन के दौड़ लूं? मतलब 4-1 घंटे की तो नींद लूंगी ना सर। करेक्ट, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या करें? कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना मैं चौटाला इसका। अरे सर जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और मैडम जी, आप घबराइए नहीं। हमारे पास विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवा है, जैसे गर्मी में ठंडी हवा है। एक काम करिए, आप किसी को हमारे क्लिनिक में भेज दीजिए, बस वो दवा लेके आएगा और आप उसको समय पर लीजिएगा। दवा खाने में चूक ना हो जाए, समझ गए ना? बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा, समय से खाइएगा, ठीक है?
अरे डॉक्टर साहब आप इसकी फिक्र ना करिए, हम खुद ध्यान रखेंगे कि मिस चौड़ाला टाइम पर दवाई ले। हाँ हम ध्यान रखेंगे। अच्छा मैं डॉक्टर दया। हाँ ठीक है कितने बार बोलोगे? मिस चौड़ाला आप चलिए बैठिए, आराम करिए। सर हम ओके। नहीं आप आराम करिए, बस आराम से बैठिए यहाँ पर। सॉरी डॉक्टर साहब, मैंने आपको मनहूस कह दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। निकल यार, क्या कर रहे हैं गार्डन में? घास देखने आए हो? घास देखने आए हैं गार्डन में? चल निकल यहाँ से, निकल मत। आजा बे आजा। अरे हाँ हाँ अरे बस आप ये समझ लीजिए कि डॉक्टर दया फ्रॉम गया। आपको ऐसी दवा दूंगा कि आप 20 साल के एकदम जवान लड़के दिखेंगे। अरे नहीं वो भी हो जाएगा, बिल्कुल आप चिंता मत करिए, ठीक है ना? नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब, एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, आपके पास 16 साल का होने वाली दवा है? किसको होना है? मैं होना चाहता हूँ स्वीट 16 इज द हसीना, अगर जापान है तो मैं हूँ चीन इज द। ठीक है दे दूंगा, लेकिन फिलहाल जो है ये दवा ले जाओ और मैडम से कहना कि ये दवा दिन में 4 बार खाएंगी, समझ गए ना? मेडिसिन मिनिस्टर है। पर मेरी दवाई मैं होना चाहता हूँ एकदम यंग इज द हसीना, मुझे देख के हो जाएंगी दंग इज द। इतनी जल्दी जवान होना चाहते हो? कोई बात नहीं भाई, देखो ऐसा है कि तुम्हारे लिए हमें दवा मंगवानी पड़ेगी। जल्दी जल्दी मंगवा लेना है जी, मैं चलता हूँ। सर जी, जैसा आपने कहा था ना, मैंने वैसा ही किया है। बस आप ये समझ लीजिए कि आपका कहा हुआ काम हो गया। चंद्रमुखी ये दवा अवश्य खाएगी। ओ बिल्लू, इस पे निशाना लगाइए भैया। वेरी इजी। बाकी कोई टच नहीं होना चाहिए। क्या भैया, सारे कंचे बिखेर दिए आपने? फिर से लगाइए निशाना, समेटिए। तुम्हें पता है नहीं मोह मंदिर है? किसके अंदर चिंटू का बचपन फूट रहा है यहाँ पे? जो कंचे लेके आया चौकी में। भैया आप मेरी तरफ उंगली क्यों कर रहे हैं जबकि कंचे लेके आप आए हैं? मैडम मैं गोलू में कुछ बोलूं? बोल। मैडम गोपी जी कंचे लेके आए थे। बुढ़ाऊ, शर्म ना आती है? बिल्कुल बैकुंठ की यात्रा पे एकदम रेडी हो रहा है, लेकिन झूठ बोल रहा है हमारे सामने यहाँ। और क्या बचपन में माँ बाप पालने में रख के भूल गए थे तेने? कोई लाड नहीं किया, कोई खेलने नहीं दिया, आम के पेड़ पे चढ़ने नहीं दिया, कंचे खेलने नहीं दी। जो यहाँ सारा बचपन निकल रहा है हमारे सामने, शर्म ना आती चौकी पे इस तरह के? मिस चौड़ाला रिलैक्स, आराम से।
हम आपको ऐसे नाराज होने नहीं देंगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। या शी इज राइट। ही या दिस वन। अबे दवाई लायो मिस चौड़ाला के वो विटामिन D3 के अंकल। हाँ लाया हूं जी, उसने 4 डोज दिए हैं जी, दिन में 4 डोज लेने हैं जी। ये रही वो दवा इज़्दा, हसीने अगर एक है तो मैं हूँ सवा इज़्दा। बिल्लू पानी लाओ बे। पीने का कि नहाने का? आना जरा। यस मैडम। ओ बिल्लू। यस मैडम। समझ गया। फिर आप कह रहे हैं कि नाराज मत हो। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लीजिए मैं छुड़ा ला, दवाई खा लीजिए। वेरी गुड। आज से ना मैं छुड़ा हम इस दवाई के 4 डोज अपने सामने खिलाएंगे, आपको खुद खिलाएंगे। एक डोज सर सोने से पहले भी लेनी है। हाँ तो आ जाएंगे ना रात को खिलाने के लिए। सर हमारा मतलब है खिड़की से खिलाएंगे और फिर निकल जाएंगे, लेकिन हम अपने सामने खिलाएंगे आपको। आपकी तबीयत तो हम ठीक करके रहेंगे मिस चौड़ाला। सर आप बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं हमारा। उससे भी ज्यादा रख सकते हैं। गेट आउट। हेलो डॉग। हाँ भाई, तो बताइए क्या बात है? भाई हमने तो मैडम की दवा भेज दी है ना। वेल, मैं मॉम की दवा लेने नहीं आया हूँ यहाँ इज़्दा, मैं जवान होना चाहता हूँ वहाँ इज़्दा। भाई रुको रुको, अभी दे रहा हूँ, ठीक है? 1 मिनट। ये लो, ये है दवा। वाह भैया वाह, ये तो बहुत ही कमाल के डॉक्टर हैं जो आप जैसे माँ बुड्ढे को वेल मतलब कि आप जैसे को 16 साल का जवान किए दे रहे। वैसे डॉक्टर साहब, आपके पास कोई ऐसी दवाई है जो कि इंसानी याददाश्त के लिए काम आती हो? मतलब कि अगर किसी को भूलने की कोई बीमारी हो। वैसे मुझे कोई खास भूलने की बीमारी नहीं है, लेकिन कभी कभार 1 आध साल में या 2 साल में 1 आध दफा अगर ऐसा कुछ हुआ था क्या? गोपी, ये क्या हरकत है? अगर आज के बाद तुम अपनी दवा या मैडम की दवा लेनी हो तो यहां पे अकेले आना, वरना तुमको मैं ऐसी दवा दूंगा कि सीधे 16 साल से 116 साल के हो जाओगे। समझ गए ना? मेडिसिन मिनिस्टर है। और हाँ, एक बात और, मैडम को दवा सही समय पे और सही डोज देना, ठीक है? चलो निकलो दोनों लोग यहाँ से। वेल, थैंक यू वेरी मच इज़्दा। हसीना अगर स्मार्टफोन है, मैं हूँ स्क्रीन टच इज़्दा। कैरी ऑन। वो जवान होने की दवा लेने आए थे, मैंने उनको टॉफी देके भेज दिया है, लेकिन चंद्रमुखी को डबल डोज की दवा हमने दे दी है। बस चंद्रमुखी पे वो दवा असर करने ही वाली ही होगी। सर आप तो कल रात जो है खिड़की पे आ गए, सीढ़ी लगा के शाहरुख खान की तरह दवा खिला गए। आज सवेरे हमारी पड़ोसन मन ने कतई एक आईब्रो ऊपर करके ताना दे रही, पूछ रही तो क्या मामला है बताइए। आप बता दीजिए क्या मामला है। हाय ओ बिल्लू। हमारा मतलब है छोड़िए ना ये सब बातों को। क्या मतलब, आप दवाई खाइए,
आपके सुबह का डोज का वक्त हो गया है। बिल्लू पानी लावे। कौन सा सर, पीने का कि नहाने का? ये लीजिए। सर काफी मोटी और बड़ी। Extremely beautified mineralized water for you. पी लीजिए, पी लीजिए। थैंक यू सर। वेलकम। बेटर ना, बेटर। नमस्ते मैडम। बीवी गई भूटान, मैंने किया पुटान। तो नहीं, मैंने यहाँ जिम्नेजियम खोल रखा कतई या हेल्थ सेंटर हो रहा यो जो थारा पुटोन किया हुआ वेट यहाँ पुल डाउन हो जाएगा। नहीं नहीं मैडम, आप समझी नहीं। ये मेरा तकिया कलाम है, आप सबको मेरा सलाम है। मैं यहाँ पे FIR लिखवाने आया हूँ। बीवी गई भूटान, मैंने किया पुटान। वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द? मैडम मैं पंछी हूँ। पंछी है तो उड़ जा। नहीं 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 मैडम, मैं वो उड़ने वाला पंछी नहीं हूँ, मतलब कि मैं जमीन वाला पंछी हूँ। मतलब कि मेरा नाम है पंछी, पंछी परेशान। मैडम मुझे है ना रुचि के खिलाफ FIR लिखवानी है। रुचि कौन है, पड़ोसन? अरे नहीं, ये पड़ोसन, मतलब कि ये इसका नाम रुचि है। बीवी गई भूटान, मैंने किया पुटान। ओए होए 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 होए। ये रुचा जिसको देख के सबकी रुचि अनुरुचि हो जाए, यो कहाँ से रुचि हो रहा? नहीं मैडम, मेरा नाम है रुचि, बिल्डिंग है ऊंची, स्वीटी समझदार है। स्वीटी कौन है, सिस्टर? नहीं नहीं मैडम, स्वीटी मेरा भाई है। अच्छा, और पिताजी का क्या नाम है? संगीता? नहीं नहीं मैडम, गीता। और मेरी मम्मी का नाम घनश्याम है। अबे क्या घनश्याम स्वीटी वीटी लगा रखा है बे? हैं? FIR किसको किसके खिलाफ लिखानी है बताओ जल्दी। अब देखो इनकी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी बता दो ना, दे देंगे। हाँ ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी। मैडम मुझे ये बताइए कि ये जो मेरे हाथ में है उसे क्या कहते हैं? ओहो, तो यहाँ तू हमारे संग क्विज कंटेस्ट खेलने आया है कि बूझो तो जाने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताओ। ओए होए 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 होए। सवाल 54 का। नहीं नहीं मैडम, मतलब कि ये जो मेरे हाथ में है वो सितार है ना, लेकिन ये कहता है कि ये तबला है। दरअसल बात ये है मैडम कि मैं इसकी दुकान में तबला खरीदने गया, तो इसने मुझे ये बेच दिया और अब ये जिद कर रहा है कि ये तबला है। देखिए बात ऐसी है, जो संगीत होता है ना वो 7 सुरों का खेल होता है। इसे शब्दों में बांधने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या तबला, क्या सितार, क्यों करना इतना सोच विचार? मैडम जी देखिए, मेरे हिसाब से ना ये तबला है, स्वीटी समझदार है। अरे पर यो तो फिर शायद वही है ना, अपना सितार ही है ना यो। हाँ मैडम आप देखिए, बजा के देखिए। नहीं मैं क्यों बजाऊं, और कोई काम ना है हमारे पास, ना मैं सितार बजाऊं। मैं यहाँ इंस्पेक्टर लग रही हूँ या मैं म्यूजिशियन हो रही हूँ? कि सितार पकड़ के कतई बिल्कुल मैं एक स्ट्रमिंग दे के एकदम एक लहला के गा लूं। और ये चौकी है, यहाँ डिसिप्लिन चलता है, काम चलता है यहाँ। ये नहीं कि गोद में सितार लेके बैठ गए कतई यहाँ उठ। वाह क्या बात है पिया बावरी। ये सब माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। अब हम आप सभी से विदा लेते हैं, क्योंकि हमें श्री मंजू ब्रिजनंदन शर्मा जी के साथ सितार और सरोद की जुगलबंदी में शामिल होना है। बहुत आनंद आया। नमस्कार। मिस चौटाला कौन से भाषा में बात कर रही है आप?
क्या बोल रही है? हो क्या गया आपको? छी, ये कैसे कर्कश और कठोर नाम से आपने हमें संबोधित किया। जी हमारा नाम तो कुमारी लता सुरीली है। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। ये मिशोड़ाला कहाँ जा रही है आप? हेलो जुगलबंदी। पिया बावरी के। अरे मेरा सितार मैडम, मेरा सितार। अबे क्या हो गया इनको? गॉड नोस। सर मैं एक बहुत अच्छे तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। हैं? जानते हो? अपने लिए मंगा लेना। फिलहाल तुम मिशोड़ाला के पीछे जाओ बे जल्दी। मैडम। गो रन। ओ बिल्लू। मैडम। क्या गाती है पे लेकिन? हैं? अच्छा गाती है लेकिन। फिर? यार हम पूरे एरिया का राउंड मार के आ गए, लेकिन मिस चौटाला कहीं दिखाई नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा कहाँ चले गई वे। आखिर मैडम ऐसे कहाँ जा सकती हैं? और उनको हुआ क्या था? या सर, ये सोच सोच के मैं हूं परेशान इज़दा। हसीना अगर शोले हैं, मैं हूं शान इज़दा। अबे मौका देके तो राइमिंग मारा कर बे। जान को शुरू हो जाता है। सॉरी सॉरी। सर मैं गोलू, मैं कुछ बोलूं? हाँ बोल पे बोल। कहीं कोई केस सॉल्व करने तो नहीं गई है मैडम? ऐसे सितार लेके। हेलो चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे। क्या? ओ बिल्लू। यार पता नहीं वो आएंगी भी या नहीं। आ गई सर मैडम। आ गई? आए। पद सा रे गा रे रे सा। चौकी है यो, कोई महफिल ना है। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हाँ भाई, कमिश्नर साहब के ऑफिस भिजवा दी थी 52 नंबर की फाइल है। क्या हो गया? सब मन ऐसे क्यों घूर रहे हैं? पहले छोरी नहीं देखी कभी? आपने कल जो किया उसके बाद आप ये पूछ रही हैं हमसे? मैंने क्या किया? नहीं बोटे बैठन हैं? हुआ के फूट ले। ओए मैडम महान पंडित भीमनाथ शास्त्री जी के क्लासिकल प्रोग्राम की भजिया तल दी आपने। या मॉम, बिल्लू कह रहा है सच इज़दा। आप किसी तरह सजा से गई हैं, बच इज़दा। बच गई इसलिए क्योंकि हमने केस दर्ज ही नहीं किया। कौन सा केस? कैसा केस? क्या बात चल रही है? और ये बीच में महान गायक भीमनाथ शास्त्री कहाँ से घुसी आए? घुस तो मैडम आप गई थी, वो भी चलते क्लासिकल प्रोग्राम के बीच में घुस गई थी आप। अच्छे खासे शास्त्री जी सुर में गा रहे थे और आप वहां पर सितार लेके पहुंच गई और फिर पूरी महफिल हथिया ली आपने। और उसके बाद तो मैडम पब्लिक में माहौल ही बदल गया। जो लोग शास्त्री जी को सुनने आए हुए थे वो आपके लिए वंस मोर चिल्लाने लगे और शास्त्री जी को शॉल ढांक के वहां से निकालना पड़ा पीछे के गेट से। वेरी नाइस यार, दैट साउंड्स लाइक मी। अरे नहीं, एक मिनट, क्या बात हो रही हो? ना ये हुआ ही नहीं है। नहीं ये कहाँ हुआ है? कब हुआ है? यो कभी नहीं हुआ। ये बात हो ही नहीं सकती है। बेकार की बात कर रहे हैं आप लोग। नहीं हमारी समझ में कुछ ना आ रहा। हाँ लेकिन हमारी समझ में सब आ रहा है। मिस चौटाला, ये सब वो विटामिन D3 की कमी की वजह से हो रहा है। क्या हो रहा है ना, जो आप कर रही है ना वो आपको याद ही नहीं हो रहा है कि आप क्या कर रही है। शाबाश। अच्छा ऐसा है। अच्छा तब फिर मुझे भी विटामिन डी की ही कमी है मैडम, तभी मैं भूल जाता हूँ। हाँ तेने तो है ही विटामिन डी की कमी। विटामिन डंडे की कमी ला मैं पूरी करूँगा। नहीं मैडम, मुझे कोई कमी नहीं है विटामिन डी। डोज बढ़ाना पड़ेगा।
डोज बढ़ाना पड़ेगा मिस चौटाला। जो दिन में आप 4 बार लेती ना दवाई, 4 बार से काम नहीं चलेगा। दिन में कम से कम 6 बार आपको दवाई लेनी पड़ेगी। बिल्लू पानी ला बे। नहाने का कि पीने का सर? शाबाश, समझ गया। क्लीन मिनरलाइज ड्रिंकिंग वाटर फॉर यू। थैंक यू। अब छोड़िए सब, आप दवाई लीजिए बस। देख के रहे हो, पिक्चर चल रही है यहाँ पर। काम पे लोगों पे। सर आप हमारा इतना ख्याल क्यों रखते हैं? अरे क्योंकि हम आपसे गोपी से, बिल्लू से, गोलू से, सनी से, सबसे बहुत प्यार करते हैं और इसलिए आप सबका ख्याल रखते हैं बस। अच्छा, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। काश हम आपको सच बोल पाते मिस चौटाला कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन कैसे बोले बे? गुरुजी, why me? क्या फंसा दिया? बिल्लू, मैं गोलू में कुछ बोलूं? क्या बात है, आज तुम बहुत गुस्से में हो। कल रात मैं भैया के घर गया था क्योंकि भाभी जी मायके गई हुई हैं। उन्होंने मुझे बुलाया था पार्टी का बोलकर, लेकिन पता है मैं वहां पे भूल गया और खुद को नौकर समझने लगा। तो उन्होंने मेरा कान नहीं उमेटा मेरा, बल्कि मुझसे घर का सारा काम करवाया, मुझसे झाड़ू लगवाया, मुझसे पोछा लगवाया, मुझसे खाना बनवाया और तब तक काम करवाया जब तक मैं बेहोश नहीं हो गया। अब मैं भैया को मजा चखा के रहूंगा। ये देख, ट्रेलर हिट है, अब पिक्चर बनेगी। चल हट। भैया क्या है? ऐसे ही प्यार आ गया। कर ले। सुबह क्या चल रहा है यो ऑफबीट ब्रोमांस? चल रिकॉर्ड रूम से 52 नंबर की फाइल लेके आ। जल्दी जा। क्या हाल चाल है? फोन कट गया मैडम। किसका? अपना यहाँ चौकी का। क्यों? देख लीजिए, डेड है। अबे नकली है बे। लाइक इट? असली था। Well, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नमस्ते मैडम, बर्तन धो के आया हूँ। अच्छा, और कपड़ों का क्या स्टेटस है?
सुखा के इस्त्री करके तय लगाइया या जमाइया या कबोर्ड में, और खाना बना के मेज पर सजा दिया। और डस्टिंग एक दिन छोड़ के करता है या आज करी कल नहीं करेगा? क्या स्टेटस बताओ। ये किसे लेके आया साथ में पगलेट को? इसका खिलखिलाना बंद नहीं हो रहा। अरे नहीं मैडम, मुझे ना वो चींटी और हाथी वाला जोक से याद आ गया, इसलिए मुझे बहुत हंसी आ रही है। मैडम, मुझे ना इसके पिता के खिलाफ कंप्लेंट करनी है, एफआईआर लिखानी है। इसने बच्चे जैसी लड़की से मेरी शादी करा दी, मेरा जीवन खराब कर दिया। बर्तन धो के आया हूँ। ओह, बच्चे ऐसी बालिका, लिटिल मिस मफेट, नाम बोल अपना। मैडम मैं हूँ डुग्गू दीवानी, नहीं होना मुझे सयानी, मजा तो बचपने में है। हाँ, ये बात बिल्कुल 100% सत्य है तुम्हारी कि मजा बचपने में है। नहीं माँ, हमारा बस चलता तो हम भी कभी बड़े ना होते। शौक तो था नहीं पूरा स्ट्रेस लेने का, शहर का काम करने का। बचपन में बढ़िया एकदम मजे से, इग्नोरेंस इज ब्लिस। लेकिन प्रकृति का, कुदरत का एक नियम हो गया, जो जन्म लेता है उसे मरना भी होता है, और जो पैदा होता है, बालक होता है, उसे बड़ा भी होना होता है। तो तुम ही बड़ी होगी हो, है ना? इसलिए बचपन अब त्यागो। शादी हो गई तुम्हारी, जरा अपनी बिहेवियर एज, अपने पति का भी ध्यान रखो। जरा एक तमीज से रहो यार, क्या चल रहा तुम्हारा? क्यों कर रही है सब? मैडम मैं ना एक चॉकलेट खा लूं फिर बात करूं। ये पकड़ो ना आप, इसको फाड़ के दो मेरे को। अरे फाड़ दो ना इसको ना डस्टबिन में फेंक के आना, ठीक है? हाँ मैडम। मैडम मैं क्या बोल रही हूँ, हम लोग है ना वो रिंगा रिंगा रोजिस होते हैं ना, वो खेलने में बहुत मजा आएगा। खड़ी रहो चुपचाप। ये चौकी है, चौकी। और मैं यहाँ इंस्पेक्टर हूँ, तुम्हारी तरह बालक ना हूँ मैं जो रिंगा रिंगा रोजिस खेलूं मैं। Ringa, ringa, roses, pocket full of roses. Haisha, huisha, we all